तो आज मैं कुछ अशुद्ध आत्माओं के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। अशुद्ध आत्माओं को दुष्ट आत्माओं के नाम से भी जाना जाता है और शैतानी आत्माओं के नाम से भी हम इनको जानते हैं, मगर इसमें बहुत ही अच्छा शब्द बाइबल में फिट किया गया है, वहां अशुद्ध आत्मा लिखा गया है। और जब तक आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे तब तक आप एक बहुत ही आशावादी विश्वासी बने रहेंगे और आशावादी से अपना जीवन आप जिएंगे। मगर ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं, हम निराशावादी रहते हैं, आशावादी नहीं रहते। हम निराशावादी रहते हैं। हमेशा हमें लगता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सोचने के बाद भी आप उसको करना चाहते हैं, आप उसको करना चाहते हैं, मगर आपके दिमाग में एक बात है, ये नहीं हो सकता। तो जब आप ये सोचा है कि ये नहीं हो सकता और करना चाहते हैं, वो कभी भी उसमें आप सक्सेस नहीं होंगे। ये दोनों मैच करना चाहिए। पहली बात, आप करना चाहते हैं और बोलिए ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकती हूं, ये हो सकता है, ये होगा और ये होना ही होना है। आपको उसके सामने अपने आप को अच्छे विचारों के साथ पेश करना है। बहुत लोग हैं जिनके जीवन में ये बहुत बड़ा युद्ध चलता रहता है। वो करना चाहते हैं मगर सोचते हैं ये नहीं हो सकता। मगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें आज, तो मैं आपके जीवन में गवाहियों के बड़े बड़े ढेर देखूंगा यीशु मसीह के नाम से। बड़े बड़े ढेर आपके जीवन में आएंगे गवाहियों के, जब आप ये जान जाएं कि जो आप करना चाहते हैं उसके बीच में नेगेटिव वचन या नेगेटिव विचार जो आपके जीवन में आते हैं, उनको कैसे सामना करना है और उनको कैंसल करके पॉजिटिव हाँ वाचक शब्द को बोलना है। आप जीत पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप जो भी बोलते हैं वो पूरा यूनिवर्स सुनता है, पूरा ब्रह्मांड सुनता है। ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी पावर्स हैं जो आपकी बातों को सुनती हैं। वचन में ऐसा एक लिखता है, उधर लेके नहीं जाऊंगा, आपको याद दिलाता हूं। लिखता है, स्वर्गदूत आपके शब्द को सुनकर काम करते हैं। जब यहोवा उनको अनुमति देता है तब वो आपके शब्दों को सुनते हैं, उन शब्दों को जो फुली पॉजिटिव होते हैं और प्रेजेंट रहकर बोले जाते हैं। कुछ शब्द आप यहां बोलते हैं उसमें आप एब्सेंट होते हैं, आप गैर हाजिर होते हैं। यहां आप दुआ करेंगे, आप गैर हाजिर रहेंगे, आप दुआ करते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जैसे आप नहाते हो, बाथरूम में नहाने जाते हो, वहां आपको पता है नहाना कैसे है, पानी किधर है, ऑयल किधर है, शैम्पू किधर है, पानी किधर है, टॉवल किधर है। आप वहां सोचते नहीं है नहाने के लिए। जब आप नहाते हैं सोचते और ही कुछ है। आप बाथरूम में ही होते हैं, बाथरूम में होते भी नहीं है, आपका बॉडी उधर होता है। तो जब आप प्रेयर में आते हैं तो ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस है, बैठना कैसे है, देखना किधर है,
कान किधर लगाने हैं, मगर कुछ भी अंदर जाता नहीं है। अब बैठे हैं, खाली उठ के जाएंगे हाथ हिलाकर, चलो जी गुड बाय, आमीन। इसी वजह से कुछ समय प्रभु के पीछे चलने के बाद आपका प्रभु से प्यार संबंध टूट जाता है। संबंध टूटने के बाद आप एक बड़ी निराशा में चले जाते हैं और तब आप अपने उद्धार को खो देते हैं। जो मुक्ति यीशु मसीह के नाम से जो उद्धार आपने पाया है, शैतान उसको तो छीनना चाहता है, और कोई उसे दिक्कत नहीं है। आप बाइबल पढ़ो, आप फास्टिंग करो, आप टाइट दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपके उद्धार से उसे दिक्कत है। तो अपना उद्धार, अपना मुक्ति को आपने कैसे स्टेबल रखना है, उसको बना के कैसे रखना है, इसके विषय में आज बाइबल से कुछ आयतें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले कि आप कैसे प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद उसमें बने रह सकते हैं। नहीं तो दुष्ट आत्मा आपके भीतर आकर आपका क्या बिगाड़ कर सकती हैं, अभी हम देखते हैं। आप देखिए मत्ती और उसका 12 और उसकी 43 से हम देखेंगे और क्या कहता है। 12:43 मैथ्यू, देखिए आप अपना वचन निकालें, मत्ती की किताब उसका 12 चैप्टर उसकी 43 आयत में हम कुछ वचन को देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ही बड़ी वचन से एक शिक्षा मिलने वाली है। और जो बाइबल लेके आए हैं वो जरूर अपने बाइबल को एक बार देख लें, उसके बाद हम इसके विषय में कंटिन्यू वचन को सीखेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। हाँ, अब आप बाइबल देखते हैं तो आप सीधा देखो तो अच्छा रहेगा। आपने बाइबल देख लिया है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपका, ठीक है। मैंने 3-4 बार रिपीट किया कहां से पढ़ रहा हूं, आप बाद में भी देखना इसको। और ये मैं बात इसमें एक और आपको बताना चाहता हूं, जब आप घर जाते हो तो ये वचन हफ्ता में 2 बार जरूर निकाल के देखा करो क्या पढ़ा था। अगर आप घर जाकर इसको निकाल के देखेंगे उसमें आपको और मीठापन मिलेगा और आप उस वचन की गहराई को समझ जाएंगे, उसको पकड़ेंगे आप गहराई को। जब आप वचन की गहराई को पकड़ेंगे, आसानी से शैतान आपके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकता, आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा वो। तो जब हमें पता नहीं है उसको रोकना कैसे है, मेरा बाइबल ऐसे बताता है, जब हमारे गुरुजी यीशु मसीह इस दुनिया में आए, सबसे पहले शैतान के साथ उनका एक बड़ा इनकाउंटर हुआ। 3 बार शैतान ने, अशुद्ध आत्माओं ने यीशु मसीह से बातें की और यीशु मसीह ने 3 बार बोला नो। क्या बोला? दूसरी बार भी क्या बोला? नो। क्या बोला? तीसरी बार भी क्या बोला? 3 बार ना कर दिया प्रभु यीशु ने। आज एक विश्वासी जब अशुद्ध आत्माओं के साथ आपका कभी कभी सामना होता है तो आप उनको नो बोलना सीखो। कुछ लोग हैं, जब आपके सामने अशुद्ध आत्मा आती है, और एक साधारण सी बात लेके आता हूं, जब कोई
आपकी आंखों से देखे और तुम उनकी आंखों में देखो, क्या पता किसकी जिंदगी में अशुद्ध आत्मा है और आप उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। अगर अशुद्ध आत्मा उधर है तो आपकी पवित्रता को वो अशुद्धता में बदलना चाहता है। तो उसी समय आपको सीखना है नो। आप बोलेंगे तो आप जीत जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब आप शैतान के दिए हुए किसी भी ऐसे ऑफर को जब आप रिजेक्ट करते हैं, स्वर्गदूत आपके लिए उतनी ही पावर लेकर आते हैं। आपके लिए यीशु के लहू की महिमा होती है, क्योंकि तुमने यीशु मसीह के लहू को जाना और पहचाना है। और तुम भी वो लोग हो जो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर सकते हो। तभी आपके पक्ष में आपको मैं यहां बड़ी आसानी से समझाने के लिए ये शब्द यूज करने लगा हूं। तभी जब आप नो बोलते हो, आपके पक्ष में आपको कुछ नए टोकन दिए जाते हैं। समझे मेरी बात? जब आप बड़े बड़े स्टोरों में जाते हैं, आपने ज्यादा सामान खरीदा तो आपको टोकन मिलते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही जब आप शैतान के सभी प्लान जो वो आपके खिलाफ करता है, जब आप उनको नो बोलते हैं तो तब आपके फायदे के लिए कुछ ऐसे टोकन इशू किए जाते हैं जिससे आप फिर पवित्रता ही में रहकर एंजॉय कर सकते हैं प्रभु के नाम से। तो देखो यहां क्या लिखा है, 3 बार आप देख सकते हैं मत्ती की किताब में। अभी मैं उधर जाना नहीं है। वहां जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर उजाड़ पर गए थे, वहां कौन आ गया? वो तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ गए थे। आप इधर पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ ही आए हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना आप यहां नहीं आए। फिर भी शैतान आपको चैलेंज देता है रास्तों में। जब आप आते हैं, ट्रेन में जब जाते हैं, बस में जाते हैं, कुछ लोगों को वो अपने ही जाल में फंसा कर रखता है। आज आप यहां से सीख कर जाएं। आपको अगर ऑफर मिले तो आपने क्या बोलना है? नो, लगता आप नहीं बोलने वाले। आपने इसको नो बोलना है। क्या बोलना है? हाँ। पहली बार जब आपने बोला तो मुझे तो शक हो गया था। इस बार तो थोड़ा ठीक लग रहा है। जब हम उसको जवाब देंगे, उसके साथ सहमत हो जाने का मतलब है हम भी वही चाहते हैं जो वो शैतान चाहता है। जो अशुद्ध आत्माएं चाहती हैं, हम भी वही चाहते हैं। अगर आप उसको रिजेक्ट करेंगे, उसको पता चलेगा ये आदमी वो नहीं चाहता जो मैं चाहती हूं, ये आदमी वो चाहता है जो कलाम में लिखा गया है और जो पैगाम में दिया गया है और जो यीशु मसीह ने बोला है। बाइबल ऐसा कहती है, सच्चा पैगाम सुनने वाले बहुत ही कम लोग रह जाएंगे। बाइबल ऐसे बताती है, ये एक छोटा मार्ग है, ये एक तंग रास्ता है, एक रास्ता खुला है, आप कुछ भी करो चलता है। आप जितने गंदे काम करेंगे आप उतने ऊंचे होते जाएंगे। आप समाज में थोड़ा देखें, आप जितने वो काम करेंगे जो लोगों के मनों में उसके लिए बहुत ही घृणा पैदा होती है, मगर वो लोग उतना ही आगे जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक खुले दरवाजे से जा रहे हैं
और यीशु मसीह ने साफ साफ बोलना है, जो तंग दरवाजे से आ सकते हैं वही मेरे पीछे आए, नहीं तो वरना आप दुनिया में जाओ। तो देखो, इसमें आज हम बहुत ही गहरी बातें सीख रहे हैं। आपने 3 गहरी बातें अब तक मैंने आपको बता दी है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो देखो आगे क्या कहता है, 43 में क्या बोलता है। हाँ, जब शुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। पहली बात, ये अशुद्ध आत्मा किस में से निकलती है? मनुष्य। इसका मतलब सभी मनुष्यों की बात नहीं मैं कर रहा, सबके बीच होती भी नहीं है। अगर बाइबल कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, इसका मतलब अशुद्ध आत्मा किसी भी मनुष्य के बीच हो सकती है, प्रवेश कर सकती है। जब आप यीशु मसीह में नहीं थे, ये तब तक की बात है, ये भी ध्यान रखना। कुछ लोग अभी डर ना जाए कि हो सकता है मेरे बीच में भी आ जाए। नहीं नहीं, अभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तो आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है। हालेलुया, बोलो तो सही। ये भी मेरी जिम्मेदारी है, आपको बोलो फिर बोलेंगे। कैसे कैसे आदमी है यार, सुनते रहो ध्यान से यार। जब आप यहां बैठते हो ना, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक बैठना है। आपको खाली सुनना नहीं है, आपको बोलना भी है। क्या है? बोलना भी है। अगर बोलेगा नहीं तो ये अंदर भी नहीं घुसेगा। तो ध्यान से सुनो। पहली बात, ये बाइबल ऐसा कहता है, अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है जब। इसका मतलब अशुद्ध आत्मा मनुष्य के बीच में हो सकती है, और जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाए, तो अभी हम देखेंगे बाइबल से अशुद्ध आत्मा कैसे निकलेगी। मैंने बहुत लोगों को अशुद्ध आत्मा निकालते हुए देखा है, मगर जो मसीही लोगों के बीच में अशुद्ध आत्मा को निकालने की पावर है, वो मैंने कहीं और नहीं देखी। यहां अशुद्ध आत्मा वाले लोगों को पीटा नहीं जाता, लाल मिर्च उसके नाक में दी नहीं जाती, उसके कपड़े फाड़े नहीं जाते, उसको बालों से पकड़ा नहीं जाता, उसके विपरीत उसका ध्यान रखा जाता है, उसके लिए प्रेयर की जाती है, उसके कपड़ों का ध्यान रखा जाता है कहीं फट न जाए। और ये मामला क्या है? तो अभी आप यहां हाथ भी रखना, और आप मत्ती 10 उसका 1, मत्ती 10 उसका 1, इधर भी उंगली रखो, उधर भी ध्यान से देखो क्या कहता है। हाँ, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, यीशु मसीह ने, बाइबल ऐसा कहता है, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, हाँ जी, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उससे अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किस पर अधिकार दिया? आप अपने लोगों को बुलाकर किन चीजों पर अधिकार देते हो? आप खेत के ऊपर अधिकार देते हो, आप काउंटर के ऊपर अधिकार देते हो, अपनी गाड़ी के ऊपर अधिकार देते हो, आप अपने घर के ऊपर अधिकार देते हो। आपका अधिकार और प्रभु यीशु मसीह का अधिकार टोटली डिफरेंट, बहुत ही इसमें अंतर है। क्योंकि आप जिन चीजों में मास्टर हैं,
आप उसी का अधिकार किसी को दे सकते हैं। आपने किसी को अधिकार दिया लाइट ऑन करना, किसी को ऑफ करना, किसी को पानी ऑन करना, किसी को पानी ऑफ करना, मगर यीशु मसीह ने कौन सा अधिकार दिया? आप रिपीट करें जरा एक बार। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, यीशु मसीह ने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उससे अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अगली बात, कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अभी थोड़ा आप देखें, आज से कितने हजारों साल पहले ये प्रभु ने किया, मगर आज भी आप देखते हैं कि इन अधिकार से लोगों को आजादी मिलती है। आज ही मैंने एक लड़के की टेस्टमनी को सुना है, वो बहुत ही लंबे समय से मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था, तो अब वो चंगा हो चुका है और इधर आकर बता रहा था, मेरे लिए यहां प्रार्थना की गई और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। देखो, एक वो बोल रहा था, उसको एक ही दिन में कितनी बार फिट्स पड़ते थे, 25 बार उसको दौरे पड़ते थे। चर्च में आया, यहां प्रार्थना की गई, प्रभु का वचन सुना। आप जानते हैं, आप भले ही यहां आकर प्रार्थना नहीं कराते, फिर भी वचन सुनने से और प्रार्थना सुनने से आप ब्लेस हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि इस वचन में क्या है? पावर है। इस वचन में क्या है? पावर है। अगर आप बोलते हैं लाइट जला दो, लाइट बंद कर दो, पानी खोल दो, झाड़ू लगा दो, पानी दे दो, उसमें कोई ताकत नहीं है। इसमें ताकत है क्योंकि ये प्रभु का वचन है। तो लिखता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो जो लोग अभी तक बीमारियों से चंगे हुए हैं, जो लोगों ने अभी तक बपतिस्मा ले रखा है, जो लोग आज भी यहां अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए आए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। हो सकता है, मैं नहीं कहता ऐसा है, हो सकता है आपके बीच में कोई अशुद्ध आत्मा हो। आज हम प्रार्थना करेंगे, वो अशुद्ध आत्मा निकल कर चले जाएगा, मगर उसके बाद आपको क्या करना है ये बाइबल बताता है। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। वो दुष्ट आत्मा जब आपके शरीर को आज छोड़ देगी, और जिनको छोड़ दिया है वो दोनों ध्यान से सुनो, अगर आपको दुष्ट आत्मा ने छोड़ दिया, अशुद्ध आत्मा ने, और आज हम प्रार्थना करेंगे आपको अशुद्ध आत्मा छोड़ दे, आप रोग से ठीक हो जाएं, तो वो कहां चले जाते हैं? सुनिए, वो कहां जाते हैं, पढ़िए जरा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, किधर जाती है देखते हैं। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखे स्थानों पे चले जाती है, वो वहां जाके आराम ढूंढती हैं। सूखे स्थानों में क्या है? धूप ही धूप है, पानी नहीं है, रेत ही रेत है, तपश ही तपश है। एक प्रकार का वहां नरक का डेमो है और कुछ नहीं है। कोई हरा घास नहीं है, कोई गाय नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, कोई आदमी नहीं है। वहां इतने सूखे स्थानों पे जाने के लिए आपने कई बार सोचा है, हम यहां से उनको हुक्म देते हैं, आप सूखे स्थानों पे चले जाओ। वो सूखे स्थानों में चली जाती है, उसके बाद का सीन देखो आगे क्या होता है। हाँ, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है।
ढूंढती फिरती है, टिकती नहीं है, वो घूमती रहती है कहीं जाकर मुझे आराम मिले। और कभी कभी फिर वो सूखे स्थानों से हरे स्थानों में भी ट्रैवल करती है। उसका आना जाना बाइबल बोलती है, ठीक है, वो आना जाना उसका है, आना जाना रहता है उसका। सूखे स्थानों के जाने के बाद भी फिर वो क्या करती है, देखो, और पाती नहीं। जब वो ढूंढती है मगर आराम नहीं मिलता उसको, फिर तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी। हाँ, जिस मनुष्य में से निकली थी, या जिस औरत से निकली थी, या जिस बूढ़े से निकली थी, या जिस बच्चे से निकली थी, या जिस जानवर से, जानवरों को भी पकड़ लेती हैं अशुद्ध आत्माएं, ध्यान रखिए। जब उनमें से निकली है तो कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हाँ, उसी मनुष्य में फिर दोबारा आना चाहती है। और क्या होता है, देखो, और अभी वो प्लान कर रही है, अभी वो अपना स्केड्यूल सेट कर रही है कि मैं जिस आदमी से या जिस औरत से निकली थी वहां जाती हूं, वहां वो अपना अगला सेटअप तैयार करती है। बाइबल उसके विषय में बताता है। देखो फिर क्या होता है। हाँ? और आकर उससे सुना, और जब वो दुष्ट आत्मा आती है, ध्यान से देखो, जब वो दुष्ट आत्मा आती है तो फिर देखती है इसी आदमी के बीच में से मैं निकली थी। हाँ, तो फिर क्या देखती है, उससे सुना, उससे देखती है, वो सुनना है, वहां कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब वहां प्रभु का वचन नहीं है, वहां प्रभु का कोई फरिश्ता भी नहीं है, वहां प्रार्थना लाइफ नहीं है, वहां अपने खादम के लिए इज्जत नहीं है, वहां चर्च के लिए कोई प्यार नहीं है, वहां आत्मिक जीवन में कोई फ्रूट नहीं है, वहां उसने जो भी चर्च में से सुना था उसके लायक एक भी कार्य नहीं उसके जीवन में है। उसको बोलते हैं सुना, कुछ नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई चर्च के प्रति प्यार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। वो दुष्ट आत्मा क्या देखती है, ये सब नहीं है, सुना देखती है, फिर झाड़ा बुहारा उसको देखती है, इतना सुहारा है, इतना सुंदर भी है, मगर यहां कुछ रखा ही नहीं है, बिल्कुल फ्री है, स्पेस है यहां। फिर और सजा सजाया पाती है, सजा सजाया पाती है, देखते हैं इतना इसको साफ सुंदर किया है। अच्छा, फिर वो अगला प्लान तैयार करती है। देखो दुष्ट आत्मा नेक्स्ट प्लान क्या तैयार करती है, पढ़िए। तब वह जाकर चले जाती है, अकेली वहां एंटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का मंदिर है। ये हमारा शरीर प्रभु का क्या है, मंदिर है। तो अभी वो एंटर करती नहीं है, वापस चले जाती है। फिर तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को, फिर वो सूखे स्थानों पे वापस जाती है, वहां जाके ढूंढती है दुष्ट आत्माओं को, फिर उनको इकट्ठा करती है। फिर वो 7 दुष्ट आत्माएं इकट्ठे होकर वापस आते हैं। पता क्यों? क्योंकि आप बंदगी नहीं करते, आप प्रेयर नहीं करते। पहले एक जन आपके जीवन को तंगी दे रहा था, एक ही जन आपको तंग करता था, एक ही अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा आपको तंग करती थी। अब कितनी आ रही हैं? तभी बाइबल बोलता है इससे पहले कि तुम चर्च आओ और चर्च को छोड़ो, इससे अच्छा था तुम यहां ना आते और ना प्रभु का वचन सुनते। अगर आपने अभी सुन लिया है तो अब तो आपको उसके पीछे ही जाना पड़ेगा। आप छोड़ेगा, मरेगा नहीं, कई बार मरेगा, एक बार नहीं मरेगा, आपको हर रोज मरना पड़ेगा। मगर आप प्रभु के पीछे जाएगा
तो अनंत जीवन में पहुंच जाएगा। तभी बोलता है तंग रास्ता है ये। लोग आपको बोलते हैं अच्छा तुम हमारे फंक्शन में नहीं आते, तुम हमारे साथ बीड़ी पीने नहीं आते, तुम हमारे साथ शराब पीने नहीं आते, तुम हमारा प्रसाद नहीं खाते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। हाँ भाई साहब, हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? इधर पढ़ो, ये पूरी बारात लेके आ रहा है। ये देखो, एक गया था, अब पूरी बारात के साथ आ रहा है। आप उनके साथ युद्ध नहीं है, इनके साथ युद्ध है। जे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार करेंगे। कुछ लोगों को, आसपास के लोगों को आपको बोलने को बोले, इसको बोलो ऐसा, तो आप रास्ता खोलेंगे, फड़क से पूरी की पूरी बारात अंदर आ जाएगी। फिर बीन बजेगा, बाजा ढोल सब अंदर ही चलेगा। फिर पता नहीं चलता क्या हो रहा है। वो पैसा भी गया जी, वो बिजनेस भी गया जी, वो लात भी गई जी, कार भी गई जी, वो भी गया जी, ये भी गया जी, वो भी गया। वो साथ आए हैं भाई साहब, अब तुम एक हो। उधर से आपकी प्रभु के साथ भी नहीं बनती, पवित्र आत्मा के साथ भी नहीं बनाई आपने। अभी फिर चारपाई पर डालकर 5-6 लोग लेके आते हैं। एक ड्राइवर होता है, एक उसको सामने संभालने वाला, 3-4 उठाने वाले, फिर साथ ही अंदर है, साथ ही बाहर है संभालने वाले। फिर आकर बोलते हैं ओ जी गलती हो गया। भाई साहब गलती हो गया, एक हो गया। आपने जो किया, ये मेरी बातें नहीं, आप अपनी बाइबल से पढ़कर देख लो क्या है। इसी वजह से प्रभु ने एक दिन ठहरा रखा है, संडे। आप आए, इबादत करें, ताकि आपके अंदर जो पहले प्रभु के लहू से साफ सुथरा कर दिया गया है, धो दिया गया है, वहां प्रभु की प्रेजेंस रहे, वहां उसके पवित्र लहू की प्रेजेंस रहे, वहां उसके वचन की प्रेजेंस रहे, वहां उसका वचन मौजूद रहे। जब भी वो आए आप बोलो नो नो नो। मुझे एक बात याद आ रही है, थोड़ी थोड़ी मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक घर में एक औरत अकेली रहती थी। उसके आसपास के घर में कुछ लोग बहुत ही जबरदस्त जादूगर रहते थे, तो वो उस औरत को मारना चाहते थे। एक दिन उस जादूगर ने दुष्ट आत्मा को भेजा, जाओ सामने घर वो औरत सो रही है, उसको मार दो। तो जब दुष्ट आत्मा गया, क्या आप मेरी तरफ देख सकते हैं? हाँ, जब दुष्ट आत्मा गया तो उसने देखा उसके घर में तो पहले ही आग लगी है, तो वो वापस चला गया। उसने जाकर बोला श्रीमान उधर तो पहले ही आग लगी है। उसने बोला कौन सी आग लगी है, चल सुबह देखते हैं। सुबह देखा घर भी ठीक है, सब ठीक है। उसने बोला ओए किधर आग लगी है? उसने बोला वहां उस औरत के घर में। उसने बोला नहीं नहीं कोई आग नहीं लगी, तुम दोबारा जाओ। वो दूसरे दिन गया, उधर जाता है, देखता है अंदर तो आग लगी है, फिर वापस आ जाता, बोलता है उधर तो सच में आग लगी है। 3-4 बार होने के बाद उसने बोला चल मैं तेरे साथ चलता हूं, देखता हूं कौन सी आग लगी है। तो वो दोनों गए, दोनों देखा, दोनों आग लगी है उधर। ने बोला हाँ भाई आग तो लगी है। वो कौन सी आग है? वो रूह की आग जल रही थी उसके आसपास। क्यों बाइबल बोलता है कि जब तुम विश्वास करते हो आपके ऊपर कोई भी जादू नहीं चल सकता। जोर से चलाकर बोलो आज के बाद मेरे ऊपर कोई भी जादू काम नहीं करता। आमीन। डर दूर होना चाहिए आपका। हालेलुया। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर जादू नहीं, जादू जादू। ऐसे ही जब आप पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के वचन से मिलकर और चर्च के साथ मिलकर चलते हैं, आपके घर में
आग जलती रहती है। आपको याद है एक बार मैंने प्रेयर की थी, आपके घर में आग जलती रहेगी, वही आग है। आग जलती रहती है। कोई भी जादू टूना करने वाला वो उधर पहुंचे देखे, वो बाप रे इधर तो पहले ही आग लगी हुई है। तो वो आग आपकी सुरक्षा की आग है, वो आपकी रक्षा की आग है, प्रभु की भेजी हुई आग है वो। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि हमारे अगल बगल में उसकी आग जलती रहे? क्या बात है, हालेलुया। फिर कच्चे ईमान वाले उसको नहीं चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूं भागते हैं। अभी अभी एक पंजाब में बड़ा शोर मच रहा है, यीशु मसीह है वो यीशु मसीह आ गया है, लोग भागते हैं देखने के लिए। ऐसी कुछ बातें, लोगों को ऐसी ऐसी बातें बोलकर अट्रैक्ट किया जाता है ताकि लोग जाएं, उधर ही फंस जाएं। उधर ही कोई ऐसा जादू टोना कलमा कर देगा, आप उधर ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से अभी उतने मजबूत नहीं बने। अभी ध्यान रखो, ये बारात कहीं आपके लिए ना आ जाए। चौकस रहो, बाइबल ऐसा कहता है। देखिए फिर क्या कहता है, हाँ वहां से पढ़िए, एक दो शब्द पीछे से। हाँ, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को हाँ अपने साथ ले आती है। क्या है? एक आया, उसने देखा इतना सुंदर है, इधर तो कुछ रखा ही नहीं है, चलो उधर जाकर 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। फिर और वह उसमें बैठकर हाँ वहां वास करती है। वहां बैठ जाते हैं, वे 7 के 7 अंदर घुस जाते हैं। फिर पता नहीं चलता, अंदर से हूरे, इधर से भी पता नहीं चलता हो क्या रहा है। डॉक्टर को बीमारी समझ में आ नहीं रही, स्कैनिंग में कुछ नहीं आता, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आता, यूरिन टेस्ट में कुछ नहीं आता, पूरा ठीक ठाक है। तो क्या हो रहा है भाई साहब? उधर स्कैन नहीं बताएगी क्या हो रहा है, ये स्कैन बता रही है अंदर क्या है। ये स्कैन बताती है, आपका एक्सरे कर रहा है, ये बाइबल आपको बताता है कौन सी बीमारी है, क्या लफड़ा है, क्या हुई है की आवाजें आती हैं। इसी प्रकार आपको पूरी समझदारी से चलना है। आज मैं अशुद्ध आत्माओं की बात करता हूं, बहुत ही जल्दी आपको स्वर्गदूतों की बात भी लेके आऊंगा। बहुत से लोग यहां बैठे हैं जिनके साथ स्वर्गदूत रहते हैं, जिनके साथ स्वर्गदूत रहते हैं, उनको मालूम नहीं है, उनको पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किन लोगों के साथ स्वर्गदूत हैं। और एक ही स्वर्गदूत लाखों लोगों को मारने की क्षमता रखता है। आप किससे डर रहे हैं भाई? पवित्र आत्मा अभी, अच्छा आप पहले इसको कंप्लीट करें, नहीं तो ये भी रह जाएगा। हाँ, और वह उसमें बैठकर वहां वास करती है। वहां वास करती है, रहने लगती है। वहां वो सिलेंडर भी लेके आते हैं, खाना बनाते हैं रोज फ्रेश, दूध उबालते हैं, मैगी खाते हैं, सब कुछ उधर ही लेके आते हैं अंदर ही। फिर आपको बोलते हैं चलो, जो गंदे गंदे काम है, गंदे गंदे विचार हैं, सब आपके बीच में आने लगते हैं। आप सोचते यार पता नहीं क्या हो गया आजकल, चर्च जाना चाहता हूं, जा ही नहीं पाता, प्रार्थना करना चाहता हूं, कर ही नहीं पाता, मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो मैं बहुत प्रार्थना करता था, मेरा चर्च के बीच में भी बड़ा ध्यान था, वहां भी कभी कभी झाड़ू लगाता था, आजकल तो सुबह सुबह लेट ही हो जाता हूं, पता चलता नहीं हो क्या रहा है मेरे से। आप अगर ऐसे हालातों में हैं तो आप रेड अलर्ट में हैं, ध्यान रखिए, आपके जीवन में रेड अलर्ट हो रहा है। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को लेना। अच्छा वो सब आगे फिर क्या करते हैं? और उस मनुष्य की पिछली दशा, उस मनुष्य की पिछली दशा, जो पहले उसकी दशा थी, जो पहले उसका हाल था, हाँ?
पहले से भी बुरी हो जाती है। पहले से भी क्या हो जाती है? बुरी। ये कौन बोलता है? परमेश्वर का वचन बोलता है। आप कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा जो पहले चर्च में थे, प्रार्थना करते थे, अच्छे विश्वासी थे, मगर अब नहीं है। क्यों? कुछ इस समय के बाद आप देखेंगे उसकी दशा क्या है। आपको लगेगा ओ हो, ये तो प्रभु को मानने वाला बंदा था, इसके साथ भी ऐसा हो गया। मगर आपको पता नहीं उसके भीतर क्या चल रहा है। पूरी बरात की बरात उतरी हुई है इधर, तो वो नाग रंच कर रहे हैं अपना। देखो इधर क्या कहता है प्रभु का वचन, वो पहले से भी बुरी हो जाती है। बुरी हो जाती है उसकी दशा। तो आपकी दशा बुरी ना हो। कभी भी आप इस सत्संग भवन को मत छोड़िए। यहां आकर आपका युद्ध चलता रहता है। शरीर की अभिलाषाएं तो रोज उत्पन्न होती रहेगी, मगर प्रेयर है, प्रार्थना है, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे स्पिरिचुअल जीवन में यीशु मसीह के नाम से। कभी कभी आपने देखा है कि आप कुछ खा रहे हैं, वहां मक्खी तो वो आती है, आप क्या करते हैं? हेलो, उड़ाते हैं, उड़ जाती है, फिर नहीं आती, फिर आती है, फिर क्या करते हैं? फिर उड़ाते हैं, फिर नहीं आती, फिर आती है, फिर क्या करते हैं? ये खेल आप खेलते रहते हैं ना। ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। अशुद्ध आत्मा आएगा, उड़ाओ यीशु मसीह के नाम से, नो। फिर आएगा, फिर बोलो यीशु मसीह के नाम से, नो। फिर आएगा, फिर बोलो यीशु मसीह के नाम से। कभी कभी आपका गुस्सा आ जाए तो आप पक्का ही समाधान कर देते हैं। फिर आप पता क्या करते हैं? कर देते हैं कि नहीं? तो जब दुष्ट आत्मा भी आपको स्थानाबद्ध ना करे तो व्रत रखो और पक्का समाधान कर दो उसका। हालेलुया। वो ताली बजाने से नहीं, वो व्रत रखने से, घुटने टेकने से, प्रार्थना करने से आप देखेंगे उसका पक्का ही समाधान हो गया। एक ही ताली के साथ सब कुछ समाप्त। ऐसे ही कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो आपको आज के जमाने में सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैंने पहले जो प्रचारण किए और आजकल जो मैं प्रचारण कर रहा हूं उसमें कितना अंतर है। इसी वजह से, क्योंकि आजकल आपको प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचन को, एक एक शब्द को यहां फिट करना है, ताकि आप कहीं हार ना जाएं, क्योंकि आप जीते हुए हैं। आपने ऑलरेडी जीत हासिल कर रखी है। मगर वो जो खेल आप खेलते रहते हैं वो अभी आत्मिक जीवन में भी खेलना शुरू करेंगे। अच्छा, और क्या लिखता है इसके बारे में? इस युग के बुरे लोगों की दशा भी हाँ ऐसी ही होगी। इस युग के लोगों की बुरी दशा ऐसी ही होगी। कौन सी? पता किसके साथ मैच करता है? जो दशा उसकी पहली थी उससे भी ज्यादा उसकी खराब हो जाती है। आगे क्या लिखता है? जब वह भीड़ से बातें ही कर रहा था, जब यीशु मसीह, ये मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूं अभी 5-10 मिनट और लाने के लिए, जब यीशु भीड़ से बातें कर ही रहे थे तो देखो, हेलो, क्या करो कहता है? देखो। कभी कभी देखने के लिए बोलता है और इधर ऐसे करता है, खाली बोलना नहीं है, देखना ही। अभी क्या बोलता है? देखो देखो देखो। उसकी माता। ये आपके जीवन में भी होता रहता है, ध्यान से सुनिए ना।
कभी कभी हाँ उसकी माता, यीशु मसीह की माता और भाई बाहर खड़े, और यीशु मसीह के भाई वहां बाहर खड़े हैं। कभी कभी जब आपने चर्च आना है तो आपकी उधर माता आती है। मुझे तो आज वहां जाना था, तो आप बोलते अभी तो माता हम चर्च जा रहे हैं, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। माता ने किसी शादी पे जाना है, आपने चर्च आना है। कभी कभी आप आने लगते हैं, आपके भाई आते हैं, और किधर जा रहे हैं? चर्च। और चर्च तो हर बार जाता है, चल आज इधर जाना हमारे साथ चल। तो आप तो फंस गए, आप क्या करें? अब माता को गुस्से करें, भाइयों को गुस्से करें, किसको गुस्से करें, क्या करें? जग को मनाओ तो रब को रुसाओ, रब को मनाओ तो जग को रुसाओ, एक ही काम होगा। तो अब आप क्या करें? तो अब हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने क्या किया। हाँ, क्या किया? किसी ने उससे कहा, यीशु मसीह को किसी ने आकर कहा, देख इधर तुम सत्संग करने लगे हो, लोगों को उपदेश रहे हो, उधर देखो कौन आया है, बाहर कौन खड़ा है, देखो तुम्हारे भाई और तुम्हारी माता बाहर खड़ी है, बाहर खड़े हैं। हाँ, और तुझसे बातें करना, और तुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अभी भी आज कुछ लोगों ने बोला आज तो मुझे छुट्टी है भाई साहब, आप संडे आपसे कोई मीटिंग करना चाहते हैं। तो आपने बोला हम तो चर्च जा रहे हैं। अच्छा, हमें तो संडे ही छुट्टी होती है भाई साहब, अगर मीटिंग करनी है तो आओ। अगर आप की धार्मिकता पक्की है तो आप मीटिंग कैंसिल करेगा। आपकी धार्मिकता पक्की है, आप शादी कैंसिल करेगा। आपकी धार्मिकता पक्की है, बर्थडे पार्टी कैंसिल करेगा। आपकी धार्मिकता पक्की है तो फ्रेंड सर्कल कैंसिल करेगा। क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए कौन है? मेरा यहोवा परमेश्वर है। वो आपका टेस्ट होता है। अगर आप कच्ची धार्मिकता में हैं तो आप फटाफट चर्च आना कैंसिल कर देंगे, तोड़ेंगे। हाँ ठीक है, आपके साथ भाई। नहीं, आपको ये देखना है किसके साथ धार्मिकता पक्की होनी चाहिए। तो जब आपकी धार्मिकता पक्की है तो स्टेटमेंट देखो, यहां प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी स्टेटमेंट दी है। हाँ जी, यह सुन उसने कहने वालों को उत्तर दिया। यीशु मसीह ने मैसेज लेके जो व्यक्ति आया था उसको एक मैसेज देने वाले व्यक्ति को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी माता, और कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे भाई। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अपने चेलों की ओर और कलीसिया की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो देखो मेरी माता, ये मेरी माता और मेरे भाई यही हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के इच्छा पर चले। सुनिए, जो कोई परमेश्वर की, बोलो, किस पर इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, वही मेरा भाई। देखो क्या स्टेटमेंट है प्रभु की। उन्होंने ये नहीं बोला अच्छा भाई कांग्रीगेशन, कलीसिया, विश्वासियों, चेले लोगों यहां बैठो, मैं आ रहा हूं सत्संग छोड़ के, पहले मैं अपने लोगों की बात सुनूं, घर से आए। नहीं, यीशु मसीह ने क्या बोला? इसका मतलब ये नहीं है मां को छोड़ना, भाइयों को छोड़ने की बात नहीं करता। अहमियत खुदा को देता है, अहमियत परमेश्वर के वचन को देता है, अहमियत बाइबल को देता है, अहमियत उस सत्संग को देता है। बाद में बात करता है। आप उधर ही रहो, उधर ही ठहरो, पहले इधर खुदा के वचन प्रस्तुत किए जाते हैं। हालेलुया। अभी आपने आज बहुत गहरी बातें सीखी हैं और 5 बातें आपने बहुत ही ध्यान से सीखी हैं। अगर आप इसके साथ बने रहे तो आप प्रभु की बड़ी आशीष को पाएंगे। यहां झूठे नबी आएंगे, वो ऐसा ही बोलेंगे आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके ऊपर हाथ रखूं आप ठीक हो जाएंगे। तो आप खुश हो जाते हैं।
कि इसने हाथ रखना है, हमने ठीक हो जाना है। मैंने तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने कुछ करना नहीं, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, आप उधार भी नहीं पाएंगे, आप स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। इधर का चैन सुख तो मिल ही जाएगा। मगर मैं एक बात जानता हूं, जो मैं इस वचन के अंत में आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास खुदा है तो आप इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगर आपके पास खुदा है तो आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगर आपके पास खुदा नहीं है तो आप संसार के धनी हो सकते हैं, मगर बाइबल ऐसे कहता तुम कंगाल हो। तुम क्या होंगे फिर? अगर खुदा नहीं है आपके पास तो आपका धन उसको लगता है फटे हुए कपड़ों के समान। इसी प्रकार तुम जो आज यहां प्रभु की महिमा के लिए आए हो, आपने आज सीखा है, अगर आपने बपतिस्मा ले भी रखा तो भी अगर आपने उस धार्मिकता में प्रवेश नहीं किया तो आज आपको धार्मिकता में प्रवेश करना है। आपको उसके पवित्र वचन में प्रवेश करना है। और जब आप उसके पवित्र वचन में प्रवेश करोगे, आप देखोगे आपका जीवन ही कुछ अलग ही होगा। आप अलग ही किस्म के इंसान होंगे। आपके 10 रुपए, अगर आपके पास थोड़ा भी है, ध्यान दीजिए, आपके 10 रुपए 1000 के बराबर होंगे। आपके पैसे में ताकत रहेगी। तो यही बात है, खुदा आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।